भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ सांस थामने वाला रोमांचक मुकाबला। तो दोस्तों इस पूरे मुकाबले की हाइलाइट्स देखेंगे आज के हमारे इस शानदार वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप भी क्रिकेट के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पारी की शुरुआत करने हैरिस और मोनी क्रीज पर उतरी, लेकिन पारी के तीसरे ही ओवर में रेणुका सिंह ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बड़े झटके दिए। अब हैरिस का साथ देने थालिया क्रीज पर आई। हैरिस और थालिया के बीच बढ़िया साझेदारी हुई और पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 37 रन पर 2 विकेट हो गया। दोनों ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाले हुए थे। भारत को विकेटों की आवश्यकता थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज कोई गलती नहीं कर रही थी और 10 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 65 रन हो गया था। पारी के 12वें ओवर में राधा यादव ने थालिया को पवेलियन का रास्ता दिखाया, लेकिन हैरिस एक छोर को मजबूती से संभाले हुए थी। अब हैरिस का साथ देने पेरी क्रीज पर आई। हैरिस अपने अर्धशतक के करीब थी, लेकिन अगले ही ओवर में दीप्ति की खतरनाक गेंदबाजी का शिकार हो गई। 15 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 101 रन हो गया था और ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट भी खो दिए थे। अंत में पेरी और लोचफील्ड की शानदार बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 151 रन तक पहुंचा। भारत को जीत के लिए 152 रनों की आवश्यकता थी। भारत पारी की शुरुआत करने स्मृति और शेफाली क्रीज पर आई। शेफाली आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगी, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी और चौथे ओवर में गार्डनर का शिकार हो गई। अब स्मृति का साथ देने जेमिमा क्रीज पर आई, लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर में स्मृति भी आउट हो गई और अगले ही ओवर में जेमिमा भी 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। अब भारत खराब स्थिति में था। क्रीज पर हरमनप्रीत और दीप्ति शर्मा थी। दोनों ने भारत की लड़खड़ाती बल्लेबाजी को संभाला और 10 ओवर तक भारत का स्कोर 67 रन तक पहुंचा दिया, जिसके साथ 3 विकेट भी हो चुके थे। अब भारत को जीत के लिए 60 गेंद में 85 रनों की आवश्यकता थी। दीप्ति और हरमन के बीच बढ़िया साझेदारी पनप रही थी, लेकिन 16 ओवर में दीप्ति 29 रन बनाकर आउट हो गई। अब हरमन का साथ देने ऋचा घोष क्रीज पर आई। भारत को जीत के लिए 24 गेंदों में 41 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला बड़ी ही रोमांचक मोड़ पर आ पहुंचा। यहाँ से मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता था और ऋचा घोष आते ही रन आउट हो गई। मुकाबला भारत के हाथ से निकलता जा रहा था। हरमन का साथ देने पूजा क्रीज पर आई। अब भारत को 12 बॉल में 28 रनों की आवश्यकता थी। सबकी सांसें थम सी गई थी। मुकाबला अपने निर्णायक मोड़ पर था। 19वें ओवर में हरमन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और अब भारत को आखिरी 6 बॉल में 14 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन भारत यह मुकाबला हार जाती है। अब भारत की सेमीफाइनल खेलने की संभावना न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर निर्भर है दोस्तों। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या भारत सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।